वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस है, जिसका सेक्शन है रसायन विज्ञान का। केमिस्ट्री का सेक्शन है। आज हम पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री। ठीक है, ये है क्लास 10 का क्लास 10। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आपको कोई समीकरण बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अगर लिखा हो ऐसे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये जो समीकरण है आपका, ये समीकरण क्या है, शब्दों में है। यहाँ पे शब्द यानी ये बताया गया है कि हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट आपका क्या हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है क्लोरीन है, और दोनों मिलकर जब क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तीनों ने क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिख देंगे, बहुत ही ईजी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हम हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, H2। और क्लोरीन को क्या लिख देंगे, Cl2। ठीक है, Cl2। अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग जब हुआ तो आपको बन गया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं HCl। क्या कहेंगे, HCl। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के को हम बैलेंस करेंगे। दोनों में देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है और इधर क्या है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये हो गया RHS। अब दोनों में देखेंगे, अब यहां लिख लेंगे H, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, ये भी 2 है, और इधर कितना है बेटा, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और इधर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और राइट साइड में कितनी है, 1 है। यानी इसमें क्या हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। यहां पर भी 1 हाइड्रोजन हमारा होना चाहिए, तभी जाकर के ये बैलेंस होगा। इधर कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 है, और इधर कितना, 1 है। अब देखो, अब ये समीकरण बैलेंस नहीं हो पाएगा, जब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इसमें कुछ चेंजेस ना करें। अब चेंजेस क्या करना है, इसके जो ये है हाइड्रोजन की जो संख्या है और जो क्लोरीन की संख्या है, इसे हमें क्या होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर हम इसे 2 कर दें, 2HCl कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए, अब जैसे मैंने 2 किया तो क्या हो जाएगा, एक इधर भी बढ़ गया और एक इधर भी बढ़ गया। अब आप देख पाओगे कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और ये क्लोरीन भी कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब दोनों तरफ आप देखो, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है, और इधर भी कितनी है, 2 है। इधर राइट साइड में देखो, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, यहां भी कितनी है, 2 है। तो ये समीकरण अब आपका बैलेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरण को बैलेंस कर पाएंगे। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, और इसमें हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब एक होगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस दूसरा आपका होगा, ये होगा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या बना यहाँ पे, अब एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट। और क्या बनेगा बेटा, बेरियम सल्फेट के अलावा क्या बनेगा, बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है हमें कि बेरियम क्लोराइड, यहां देखो बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, क्या बना, जब संयोग हुआ, अभिक्रिया हुआ, क्रिया हुआ, तो बन गया आपके पास बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मालूम है, क्या लिखते हैं बेरियम क्लोराइड को, BaCl2। क्या लिखते हैं, BaCl2। ये क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम सल्फेट को क्या लिखेंगे बेटा, एल्युमिनियम को लिखेंगे Al2 और इसके बाद लिखेंगे SO4 और इसमें क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, इसका क्या हो जाएगा 3। अब ये हो गया क्या आपका एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसके बाद से देखो बन जाएगा क्या हमारा बेरियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट, BaSO4, क्या बनेगा BaSO4। अब देखो इसके बाद से क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3, क्या हो जाएगा AlCl3, AlCl3। अभी देखो ये हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये बेरियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और फिर आपका ये बेरियम क्लोराइड हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो अब क्या करना है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इधर अब क्या क्या देख लेना है हमें, हमें देखो यहाँ Ba कितना है, बेरियम कितना है, इधर कितना है, तो ऐसे देख लो Cl कितना है इधर, तो यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ Cl2 है, और यहाँ Cl3 है। अब देखो यही अंतर आपको यहाँ पे जो Cl है कितना है BaCl2 में, यानी बेरियम क्लोराइड में आपका कितना है बेटा 2, यहाँ कितना है क्लोरीन, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना हुआ है 3 हो गया, एक का अंतर आया। अब देखो इधर Ba कितना है 1 है, इधर भी 1 है, चलो ठीक है। एल्युमिनियम को देखते हैं, यहाँ कितना है एल्युमिनियम Al2 है, इधर कितना है अकेले है Al, यानी ये समीकरण बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम कर दें, यहाँ कर दें 3, ठीक है, यहाँ कर दें 3 BaCl2, और इसके बाद से हम यहाँ कर दें 3Ba, तो Ba दोनों बेरियम के क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब इसके बाद से हमें एल्युमिनियम को तो बैलेंस करना है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दोगे, अगर यहां पर हम लिख दें 2AlCl3, अगर हम लिख दें इसको 2, अब देखो अब कितना हो रहा है। अब इसको जब हम देखेंगे तो आप देखो कैलकुलेट करो, इधर Ba कितना है, इधर लिख लेते हैं BaCl Al, और इधर भी लिख लेते हैं, इसके बाद से क्या है S भी है O भी है। ठीक है, कितने हो गए ये सभी क्रिया में भाग लेने वाले, ये देखो Ba इधर भी है, Cl इधर भी है, Al, और क्या हो जाएगा S, और क्या हो जाएगा O। अब कैलकुलेट करो, अगर हम देखें यहाँ पे तो B कितना हो रहा है, यहाँ पे B देखो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी हो गया आपका 3, और Cl2 यहाँ Cl कितना हो गया, अब यहाँ देखो यह 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि ये Cl2 है और 3 दिया आपने, तो इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब इधर देखते हैं, इधर Cl कितना है, तो इधर आपका 3 है, फिर यहाँ पे 2 आपने किया तो 3 दूना 6, यहाँ भी 6 हो गया। अब Al देखते हैं, Al कितना है बेटा, यहाँ पे Al2 यानी 2 है। अब देखो बाकी जगह Al तो नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा Al2। अब इधर कितना है बेटा Al, ये एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, इसके बाद से देखो इधर कितना है S कितना है, यहाँ पे S आपका देखो, S इधर देखो और इधर देखो, तो यहाँ पे देखो S कितना है 3 है, देखो इसके इस ब्रैकेट के अंदर है ना, तो SO4 का होल थ्राइस है, यानी यहाँ पे सल्फर कितना है 3 है, और यहाँ भी सल्फर कितना है, यहाँ देखो
3BaSO4 है, तो ये 3 का इसमें गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, यहाँ 3 है सल्फर। अब बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं बेटा कितना होगा। तो ऑक्सीजन आप देखो इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर है ऑक्सीजन, देखो कितना है, इधर है 4, कितना है यहाँ 4 है, और देखो एक कहानी यहाँ भी है 4 है, तो इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, और यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ देखो यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। अब दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अब देख लो 6 3 9 2 11, 11 3 14, ये हो गया 14, 14, इसको ले लो 14, ये हो गया 12, दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, और ये क्या हो गया 26, क्लियर हो गया। तो यहाँ हो गया 26, यानी आपका राइट हैंड साइड में कितना हो गया, ये 6, ये 26 हो गया। अब इधर देखते हैं क्या 26 इधर भी है, तो इधर देख लो ये कितना हो गया, 6 3 9 9 2 11, 11 और 3 14, और 14 और 12 कितना हो गया 26। डियर स्टूडेंट इधर भी हो गया, यानी जितने इसमें आगे चलेंगे तो ये देखिए जितनी संख्या है, ये जितनी संख्या है Ba की उतनी संख्या इधर होनी चाहिए। अगर ये सारी संख्या बराबर है तो आपका समीकरण क्या होगा, ये बैलेंस माना जाएगा। अगर ये बराबर नहीं है, इसमें अंतर आ रहा है, तो इसे हम बैलेंस नहीं मानेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको दिया जाए सोडियम प्लस जल, दे दिया जाए बेटा यहाँ पे सोडियम प्लस जल पानी इक्वल टू, सोडियम प्लस जल हो गया, ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन है। अगर इस तरह का रिएक्शन आए तो इसको आपको लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है टेक्स्ट इक्वेशन है, टेक्स्ट में समीकरण लिखा गया। ये जो रासायनिक समीकरण है ये किस में लिखा गया, शब्दों में लिखा गया। तो समीकरण आपको तो मालूम है, 2 तरह के समीकरण होते हैं। एक रासायनिक समीकरण होता है जिसमें अणुओं के आधार पर ये सारी चीजें लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये हमारे पास टेक्स्ट में समीकरण है, यानी जब हाइड्रोजन सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे सोडियम, सीधे लिख दो सोडियम, यहाँ क्या है जल, तो जल के बारे में क्या जानते हो, जल को क्या लिखते हैं हम लोग, H2O, क्या लिखते हैं H2O, ठीक है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखोगे, NaOH, क्या लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिख देंगे H2। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब समीकरण को बैलेंस करना है। तो इतना तो मालूम है आपको कि दोनों तरफ का देखेंगे, इधर सोडियम कितना है 1 है, चलो ठीक है, इधर सोडियम कितना है 1 है, चलो इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये बैलेंस नहीं है, ये समीकरण बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या बढ़ा दें इस समीकरण में, बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में, जिससे कि हमारा समीकरण क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम इसे यहाँ पे 2 लगा दें, 2 रख दें, और फिर यहाँ पर इसको भी हम कर दें 2H2O, और फिर यहाँ पे हम कर दें, बस एक काम करना है, यानी 2 की संख्या लगा दिया। हमने क्या किया 2Na, सोडियम को 2Na कर दिया, H2O के पहले क्या कर दिया 2 लगाया, और यहाँ पर 2NaOH कर दिया। अब इसको हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या है। अब आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ लिख लेते हैं सोडियम, और क्या है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीजें हैं। यहाँ भी लिख लेते हैं सोडियम इस साइड का, और फिर लिख लेते हैं क्या
हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ सोडियम की संख्या कितनी हो गई बेटा, यहाँ हो गया 2, ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर सोडियम की संख्या देखो, यहाँ कितनी हो गई 2, वेरी गुड। उसके बाद से यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है बेटा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 4। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ जो यहाँ हमने 2 बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो 2 और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस 2 बराबर कितना होगा 4। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ नहीं, ये नीचे लिखना था हमें। यहाँ पे 2 हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 2, दोनों मिलकर कितने बनाए 4। अब देखो ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ क्या हो गया 2। और इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखो 2, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 2। अब देखो दोनों को कैलकुलेट कर दो, तो 4 2 6 2 8, यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। इतना इधर कितना हुआ बेटा 4 2 6 2 8, ये दोनों तरफ आपका बैलेंस हो गया। अब इसे हम कहेंगे कि हमारा समीकरण बैलेंस है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप किसी भी समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लासेस हमारी चलती रहेगी, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इसके आगे के लेसन को लेकर, आगे के चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।